देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बीआर गवई अपने रिटायरमेंट से ठीक पहले भूटान की 4 दिन की यात्रा पर हैं, जहां उन्होंने एक ऐसा संदेश दिया जो हर नागरिक और हर संस्थान के लिए एक सबक बन गया। और इसी के साथ अगले मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे जस्टिस सूर्यकांत ने श्रीलंका में अपने संबोधन में न्याय को सबसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की बात कही है, यानी एक विदाई का संदेश और एक नई शुरुआत की घोषणा। भूटान की राजधानी थिम्पू में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में आयोजित एक कार्यक्रम में सीजेआई गवई ने कहा, लोकतंत्र में अदालतें एक शिक्षक की तरह होती हैं और उनका हर फैसला एक सबक होता है। सीजेआई गवई ने कहा कि न्यायपालिका की असली ताकत अदालतों के पास मौजूद पुलिस बल या दंड सत्ता नहीं, बल्कि जनता का विश्वास है। यही नैतिक वैधता अदालतों को वैधानिक अधिकार से भी ऊपर एक भरोसेमंद स्थिति देती है। इसलिए न्यायालय के हर निर्णय में निष्पक्षता, पारदर्शिता और संवैधानिक मूल्यों का सख्त पालन दिखना चाहिए, ताकि लोगों का भरोसा और मजबूत हो। उन्होंने समझाया कि अक्सर हम किसी केस के तत्काल नतीजों पर अटक जाते हैं, जबकि न्यायिक फैसलों का वास्तविक प्रभाव उससे कहीं आगे जाता है। हर महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक विमर्श को दिशा देता है, नागरिकों की अधिकार कर्तव्य की समझ को आकार देता है और लोकतंत्र की नैतिक रचना को मजबूत करता है। जस्टिस गवई के अनुसार अदालतें केवल कानून लागू करने वाली संस्थाएं नहीं हैं, वो संवैधानिक चेतना की शिक्षक भी हैं, जो संस्थाओं के बीच संतुलन बनाए रखती हैं, मौलिक अधिकारों की संरक्षक हैं और पर्यावरण तथा सामूहिक कल्याण की रक्षा में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। यही वजह है कि अदालतों के फैसले भले कभी अलोकप्रिय लगें, उन्हें निर्भीक, कारण संगत और संवैधानिक सिद्धांतों पर खरा उतरना चाहिए। इस वक्तव्य का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि जस्टिस गवई 23 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। अपने कार्यकाल के इस अंतिम चरण में उन्होंने संवैधानिक शासन में न्यायपालिका की अनिवार्य भूमिका पर विशेष जोर दिया। बीते 75 वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों की निरंतर और व्यापक व्याख्या की है और मनमानी, भेदभाव और सत्ता के दुरुपयोग के विरुद्ध संविधान को एक ढाल की तरह खड़ा किया है। केशवानंद भारती जैसे ऐतिहासिक फैसलों ने मूल संरचना के सिद्धांत को स्थापित कर ये सुनिश्चित किया कि संसद और कार्यपालिका दोनों संवैधानिक सीमाओं में रहकर काम करें। इस निरंतरता का सार यही है कि अदालतें तर्कपूर्ण, पारदर्शी और कारण युक्त निर्णय देकर जनता के विश्वास को अर्जित करती हैं और वही विश्वास लोकतंत्र को टिकाऊ बनाता है। अब बात उनके उत्तराधिकारी की, जस्टिस सूर्यकांत, जो अगले महीने देश के नए मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं। उन्होंने श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन के कार्यक्रम में एक बेहद भावनात्मक और प्रेरक भाषण दिया। उन्होंने कहा, न्याय सबसे पहले समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, यानी जो सबसे पिछड़ा है, जो सबसे गरीब है, उस तक न्याय की पहुंच सबसे पहले होनी चाहिए। उन्होंने भारत की कानूनी सहायता प्रणाली यानी लीगल एड सिस्टम को दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे समावेशी व्यवस्था बताया। जस्टिस सूर्यकांत नालसा यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और उन्होंने बताया कि भारत में ये संस्था मदद मांगे जाने का इंतजार नहीं करती, बल्कि जरूरतमंद तक खुद न्याय पहुंचाती है। उन्होंने कहा, हर बार जब कोई कैदी कानूनी सहायता से आजाद होता है, हर बार जब कोई विधवा अपनी पेंशन हासिल करती है और हर बार जब किसी बच्चे को सजा के बजाय सुधार का मौका दिया जाता है, तब संविधान का वादा फिर से जीवंत हो जाता है। और एक बेहद सोचने पर मजबूर करने वाली बात कहते हुए उन्होंने कहा, न्याय को समाज के साथ विकसित होना होगा, नहीं तो वो अपनी ही छाया में दब जाएगा। यानी आने वाले समय में भारत की न्यायपालिका को डिजिटल बदलाव, जलवायु संकट और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जैसी नई चुनौतियों के हिसाब से खुद को और समावेशी बनाना होगा। दोनों वक्तव्यों को एक साथ देखें तो एक स्पष्ट सूत्र दिखता है। वर्तमान सीजेआई जस्टिस गवई का जोर न्यायपालिका के नैतिक विश्वास और पारदर्शी, कारणयुक्त फैसलों पर है, यानी न्याय कैसे दिया जाए की कसौटी। दूसरी ओर अगले सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत का फोकस न्याय की पहुंच, सक्रिय कानूनी सहायता और समावेशन पर है, यानी न्याय किस तक और कितनी जल्दी पहुंचे की कसौटी। तो क्या भारत की अदालतें सच में आम आदमी के जीवन में बदलाव ला पा रही हैं? क्या हर फैसला एक सबक और हर नागरिक तक न्याय का ये मिशन हकीकत बन पाएगा? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।